हेलो एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन एकेडमी। आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश रिबेका डोंगेल और आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो है नाउन का। इसी से इरर डिटेक्शन हम करने वाले हैं। इरर डिटेक्शन के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द होल टॉपिक ऑफ नाउन इफ पॉसिबल। ओके, चलो क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी। ओके, ये है इरर डिटेक्शन वाले एंड दिस इज योर मेन क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। First question on your screen. Holiday homework are essential to keeping students busy during the vacation. अब यहाँ पे बोल रही होमवर्क जो है, हॉलीडे का जो होमवर्क है ये इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, नेसेसरी है, सो दैट बच्चे को बिजी रखने के लिए ये ज़रूरी है, बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, होमवर्क जो है कौन से नाउन होते हैं? होमवर्क इज योर अनकाउंटेबल नाउन, राइट? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का रूल क्या है? जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं दे विल नो, या फिर अब जो पहले से जान चुके हैं दे विल क्लियरली नो कि अनकाउंटेबल नाउन का रूल यही है कि इसके साथ हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों नंबरिंग करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं ना। और इसके साथ क्या होता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स ये क्या है? दैट मीन्स ये क्या है? ये सिंगुलर होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ओके, सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो ये क्या प्लूरल वर्ब लेंगे? इसको हम मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट का हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होते हैं। यहाँ पे आपके पास वर्ब आर लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था इस। और बाकी अनकाउंटेबल नाउन जैसे एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल देखे, यू हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ओके, सराउंडिंग्स, ओके। और बाकी क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन्स हो सकते हैं? जो जितने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, और साथ ही साथ मटीरियल नाउन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होते हैं, राइट? मटीरियल नाउन एज वेल एज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज वेल एज योर मटीरियल नाउन्स आर ऑल अनकाउंटेबल। एंड इसके अलावा बाकी चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, होमवर्क जैसे अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, होमवर्क आप देख सकते हो, लेकिन उसमें पेपर में क्या लिखा वो पेपर देख सकते हो, क्या लिखा देख सकते हो, लेकिन होमवर्क एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक है, और वर्क भी एब्स्ट्रैक्ट है, वर्क भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, वो सारे जितने भी अनकाउंटेबल है, मतलब आपके एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल जितने होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? आपका अनकाउंटेबल होते हैं। उनका रूल यही है कि वो सारा सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, उसके साथ एस ई एस मतलब प्लूरल करना, सिंगुलर करना। अब ये ए और एन हमने लगाते हैं क्योंकि ए और एन का मतलब होता है वन, दे स्टैंड फॉर वन, देयरफॉर वी डोंट यूज इट। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, योर एडवाइस वेयर timely and guided me to take the right decision. एक सेकेंड, आपके एडवाइस से टाइमली था और वो क्या किया? गाइड किया मुझे सही डिसीजन लेने पे। तो हमने क्या बोला, एडवाइस का क्या होता है? एडवाइस अभी हमने जो क्या लिखा था, एडवाइस एस ई एस हम नहीं लगाते हैं ना, एडवाइस भी तो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल क्या है? एस सी एस नहीं लगाता है, दैट मीन्स जो एस लिखा हुआ है ये गलत हो गई। तो एडवाइस के एडवाइस ही होगा नो एस ई एस। ओके, नो प्लूरलाइजेशन, दैट मीन्स आप इसको प्लूरल नहीं कर सकते हो, नो एस ई एस, एस या ई एस आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये सिंगुलर रहते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो वेयर क्यों लगाओगे ना, वेयर भी गलत होगा, वास हो जाएगा। योर एडवाइस
was timely and guided me to take the right decisions. ठीक है, तो ये सिंगुलर होगा, एस हटा दोगे एंड was लगेगा. पहले वाले कॉन्सेप्ट के साथ सेम है ये. Let us see the next question then. Okay. I give you my words that these kind of action will never happen again. एक बार देखिए इसका. I give you my word that this kind of action will never happen again. What will be the answer for number 3? एश्योरेंस दे रहे कि ऐसे टाइप का एरर या फिर ऐसे टाइप का एक्शन दोबारा नहीं होगा. तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई गिव यू माई वर्ड्स, नाउ माई वर्ड होगा. आई गिव यू माई वर्ड, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मैं प्रॉमिस का सेंस आता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉमिस का सेंस होता है. प्रॉमिस. ठीक है. माई वर्ड होता है. एक सेकेंड. आई गिव यू माई वर्ड, वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा. आई गिव यू माई वर्ड, प्रॉमिस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है. आई गिव यू माई वर्ड दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नेवर हैपन अगेन. तो नंबर बी आपका एरर है. ओके, नेक्स्ट. ओके, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन. अब यहाँ पे डार्ट्स हम लिख रहे हैं. डार्ट्स एक गेम है. ये डार्ट्स के साथ आपका जैसे जो बिलियर्ड्स होते हैं, बिलियर्ड्स है. ठीक है, जो गेम्स बेसिकली एस और ई एस से एंड होता है. और बाकी सब्जेक्ट्स भी, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, जो एस से एंड होता है. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स हो गए. देन यू हैव फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई. ठीक है, इकोनॉमिक्स है. और जो भी सारे जैसे कि स्टैटिस्टिक्स भी हो गए. जो भी सब्जेक्ट बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स, जो भी सब्जेक्ट एस या एस से एन होता है, तो वो भी क्या होता है? वो सबको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं. अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये भी सिंगुलर वर्ब लेंगे. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सेम ही रहेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लेगा. सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे एक सेकेंड सिंगुलर वर्ब होगा. देन मीन्स इस केस में ये होना चाहिए ईस. मैंने बोला सब्जेक्ट्स एंड गेम्स जो बेसिकली एस या ई एस से एन होते हैं. ठीक है, एस या ई एस से एन होते हैं, वो सारे क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं. दिस आर ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट. और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा. ओके, चलो नेक्स्ट वन. My sister has read pages after pages of the Bible. अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि जब भी नाउन, दो नाउन को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? अगर दो नाउन को कनेक्ट करने का काम आपका कोई कंजंक्शन कर रहा है तो वो प्लूरल बन सकता है, राइट? जैसे कि टॉम एंड जेरी हो गए. टॉम एंड जेरी आर वर्किंग या आर फ्रेंड्स आप कर सकते हो, आर लगाओगे, प्लूरल लगाओगे. लेकिन इस केस में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये आपका होता है, आपका प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन है. जब भी दो नाउन, ठीक है, नाउन वन और बीच में आपका प्रेपोजिशन आए एंड उसके बाद फिर से नाउन टू आए, तो ये दोनों नाउन जो है ये भी सिंगुलर में होना चाहिए, ये भी सिंगुलर में होना चाहिए. दोनों के दोनों सिंगुलर होगा. और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर में होना चाहिए. ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस या ई एस जो है ये हट जाएगा, एस भी हट जाएगा. पेज आफ्टर पेज, एक पेज पर होगे, उसी उसके बाद ही तो दूसरा पेज पर होगे ना, वन बाय वन पर होगे. पेजेस को एक बार 2-3 पेजेस एक साथ में कोई पढ़ सकता है? इज इट इवन पॉसिबल? नहीं है ना. तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर और सिंगुलर होगा. जैसे कि डोर टू डोर हो गए,
टू भी तो प्रिपरेशन है ना, तो इसके बाद डोर हो गए, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड हो गए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो गए, ये सारे भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होते हैं, डोर्स टू डोर्स तो नहीं, ज्यादा दो डोर्स में एक साथ आप घुस सकते हो नहीं ना, तो स्टेप बाय स्टेप या फिर डोर टू डोर हो गई, या फिर रो अपॉन रो हो गई, या फिर पेजेस आफ्टर पेजेस हो गई। ये अगर एस टी एस लगा है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सिंगुलर में होना चाहिए, ये क्या है, सिंगुलर में होना चाहिए, ये भी सिंगुलर, और बीच में आना चाहिए आपका प्रिपरेशन। लेकिन इस केस में मैंने बोला अगर इसके बदले आपका कंजंक्शन आता है, ठीक है, कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करता है, उस केस में प्लूरल हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन, एक सेकंड, क्यों नहीं चलो, ओके, नंबर 6, नो यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। यहाँ पे इरर क्या है, यू नो इट वेल, आप अच्छे से जानते हो आपके सक्सेस जो है, ठीक है, ये मेरे ऊपर, मेरी एडवाइस के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, या फिर किसी और के ऊपर भी नहीं, या फिर मेरे ऊपर भी नहीं, आपके हार्ड वर्क का, आपका सक्सेस का जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो दूर के ऊपर होता है ना, आपके ऊपर ही होगा। इट विल डिपेंड ऑन यू वेदर यू विल सक्सीड और फेल, तो इट्स टोटली अप टू यू, राइट। तो किसी और की एडवाइस के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बार देखें कि ये जो है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एक बार देखिए तो नंबर 6, ओके, somebody else, किसी और को नहीं बोल रहे ना, किसी और की एडवाइस होगा, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, somebody else's words, मेरे एडवाइस नॉट डिपेंड नॉट ऑन माय एडवाइस, या फिर किसी और का सेंस देने के लिए somebody else's वर्ड होगा। हम दोबारा वर्ड तो नहीं लिखेंगे, एडवाइस भी नहीं लिखेंगे, लेकिन अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना पड़ेगा, किसी और का सेंस देने के लिए, कि पोजीशन लिखे, मतलब इस इंसान का, कोई भी इंसान हो उसका एडवाइस, ठीक है, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन, जैसे यू हैव टॉम्स एडवाइस ना, टॉम का एडवाइस यूजफुल था, टॉम का कार हो गई अच्छा है, तो ऐसे ही अपोस्ट्रोफी एस हम यूज करते हैं का सेंस देने के लिए। यहाँ पे ठीक है, हमने उसके बाद दोबारा एडवाइस नहीं लिखा बिकॉज ये रिपीटिटिव बन जाएगा, फिर भी अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड के केस है, इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस यहाँ पे एडवाइस के बारे में, ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एडवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड, 7, the building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। अब ये जो बिल्डिंग का रूफ जो है, बिल्डिंग का जो छत है, अगर रिपेयर, इसको रिपेयरिंग चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है, ये लोग इसकी वो गिर के कोई मर सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि बिल्डिंग्स रूफ, ये बिल्डिंग आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बिल्डिंग्स रूफ ये एक्चुअली इनकरेक्ट होता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं बता सकते कि ये इसका रूफ है ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स के केस में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। अगर एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द रूफ, एक सेकेंड, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा, ओके, द ये ऑफ प्रिपरेशन आपको यूज करना पड़ेगा, पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ प्रिपरेशन आपको यूज करना पड़ेगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द कलर ऑफ द वॉल, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे द बिल्डिंग ऑफ द रूफ नीड्स
repairing, otherwise it may fall down. ठीक है, result into many persons death. तो बहुत लोग का मरने का रीजन बन सकता है। तो इसके लिए क्या है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग जो है हमें सही करना पड़ेगा, आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नंबर 8, यहाँ पे देखिए क्विकली, ही गेव मी अ 50 रुपीज नोट एंड आस्क मी टू गेट हिम अ फ्यू पेन्स। नो एरर। अब एक बार दे के बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। हमारे पास थे ही गेव मी अ 50 रुपीज नोट्स, एरर कहाँ है, क्विकली देखिए। ओके, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ए जो है नोट के लिए आया है ना, और बीच का जो है ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। अब नोट के बारे में बता रहे हैं, कौन से नोट, 50 रुपी वाले नोट। तो ये जब भी एडजेक्टिव बनता है, नंबर प्लस जो नाउन है रुपी ना, ये अगर एडजेक्टिव दोनों मिलकर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे तो उस केस में ये सिंगुलर रहेगा। तो क्या होगा, आ 50 रुपी, ठीक है, अ 50 रुपी नोट होगा, अ 50 रुपी नोट। ये जो है आर्टिकल जो है इसके लिए आया है, नोट के लिए आया है, और नोट कैसे वाला नोट, 50 रुपीज का ना, तो 50 रुपी का होगा, ये एडजेक्टिव बन रहा है। तो ये एडजेक्टिव अगर बनेगा तो ये सिंगुलर में रहना पड़ेगा, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। चलो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई भी नंबर प्लस आपका नाउन एडजेक्टिव के, दोनों एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे ना, तभी उसी केस में आपको क्या करना है, ये आपको सिंगुलर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 year old चाइल्ड हो गए, 5 years old चाइल्ड नहीं होता, अब 5 year old चाइल्ड, 5 साल की उम्र के बच्चे ना, तो 5 year old चाइल्ड, तो ये एडजेक्टिव है, 5 years old नहीं होगा, 5 year old चाइल्ड। नेक्स्ट वन, नंबर 9, though we have reached at the high level of progress in the field of medicines, many million of people die of malaria। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, एक बार देखें। though we have reached at the high level of progress in the field of medicines, many people of many million of people die of malaria। क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, though we have reached the high level of progress, ठीक है, एक हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस रीच है, वर्ब है, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए डायरेक्टली, वर्ब के बाद नाउन। दो वी हैव रीच, हम कहाँ पहुंचे, हाई लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है, हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस पे पहुंचे हैं, तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के केस में नाउन, अब अगर वो क्या है, वर्ब के बाद आया तो वो आपका नाउन बनेगा। तो हाई लेवल, जो द हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस, ये पूरा का पूरा नाउन बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये बनने के लिए अगर ये आ गई तो ये प्रिपरेशन आप यूज़ करोगे तो ये प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो गई, हमें डायरेक्टली इसके बाद ही ये लिख के प्रिपरेशन को हटाना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये नंबर 9 हो गई। अब फर्दर डिटेल्स, किसी का कन्फ्यूजन कहीं पे है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस, ओके, आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब एक बार देखिए इसका। When our beloved teachers and seniors came across to me, we caught, क्या है, we caught one another hand and talked for many hours after a very long time। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद, ठीक है, सीनियर्स के साथ मिले हैं, ठीक है, बहुत टाइम के बाद। और when our beloved teachers and seniors came across to me, we caught one another's hand and talked for many hours after a long time।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो। और बाकी का कोई भी कहीं पे भी आपका एरर है, तो एरर मतलब आपको कहीं पे भी डाउट है किसी भी चीज़ से, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस एंड यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स सेइंग कि हाँ, कि इसमें मेरा डाउट है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज क्लैरिफाई एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू लाइक अटेंड टू यू, एंड प्लीज do support, do watch our videos, and if you have not subscribed, do subscribe। and आप जो क्वेश्चन मैंने दिया है तो प्लीज़ इसको रिप्लाई कीजिए, एंड बाकी का कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी डाउट है, आप यू कैन ऑलवेज क्लैरिफाई। ओके, थैंक यू।